लॉर्ड हम सब खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद हाथ बना के रखा हुआ है और अपने लोगों के बाड़े को यहाँ पर बांध के रखा। प्रार्थना शुरू करते हैं। सभी को एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम खुदा के वचन में बैठे, उसके वचन को सुने, समझे। हम सच में खुदा को बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर खुदा हमारे साथ नहीं होता, अगर हम खुदा के पवित्र वचन को नहीं जानते, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस पृथ्वी पर हमारे लिए एक एक लम्हा बहुत कठिन हो जाता है। खुदा अपने अभिषिक्तों को शांति देता है, धीरज देता है, और इसके साथ वो अपने अभिषिक्तों के मुंह की चौकसी करता है, ताकि कहीं जाने अनजाने में तुम्हारे खुदा के विरोध में कोई भी शब्द निकल ना जाए। हम प्रार्थना करते हैं बहुत से बीमारों के लिए, बहुत से रोगियों के लिए, और हर बात में प्रार्थना और निवेदन हम लोग करते हैं और पिता के वचन को सुनते हैं और लोगों के घरों में जाके उनकी विपत्ति चाहे जितनी बड़ी हो, उनका कलेश चाहे जितना बड़ा हो, उनका रोग चाहे जितना बड़ा हो, हम उनके रोगों में, उनकी विपत्तियों में जाकर खुदा के नाम, खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। लेकिन पिता ने हमें कुछ बातें सिखाई हैं। इससे पहले कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो, तुम जब जाते हो किसी के लिए प्रार्थना करने, निवेदन करने या मेरे नाम से प्रार्थना करने, तो यह अवश्य है कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर दृढ़ होना चाहिए। आमीन। इसलिए पिता हमें हर एक उपद्रव, कलेश, विपत्ति में रख के उसमें से निकाल कर हमें उस हरी हरी चराइयों में ले जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनकी विपत्तियों को, उनके रोगों को, उनके कलेशों को अपने जीवन में समझ ना सको और प्रार्थना में अविश्वास के कारण प्रार्थना पूरी ना हो।
इसलिए पिता एक मसीही को, एक अपने अभिषिक्त को उन सारी स्थानों पर रखकर उन्हें मजबूत करता है। और आप सब जानते हैं कि भाई दीपू को खुदा ने कैसे चंगाई दी, और रबेका को भी खुदा ने चंगाई दे दी है, ऐसा विश्वास है हमारा। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट जो पहली थी रबेका की, उसमें बहुत खराब आया था सब कुछ और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आया था। लेकिन आज खुदा की दया से एक रिपोर्ट और आनी है, वही रिपोर्ट दोबारा टेस्ट कराया गया है और आज शाम तक आ जाएगी। और मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि वो पूरी रीति से नॉर्मल होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी रबेका को एंटीबायोटिक का डोज चढ़ रहा है, 2 दिन हुए हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि खुदा ने उसे चंगाई दे दी। और उससे पहले रबेका के चेहरे पे खुदा ने नूर दिया है, उसको उन सारे रोगों से सहने की सामर्थ दी है और बहुत ही बड़ी उपद्रव और कलेश से खुदा ने हमें निकाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये काम मैं अपने खुदा के होते हुए देख रहा हूँ और इनकी गवाहियाँ मैं हर समय पिता के सामने दूंगा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे इस उपद्रव और कलेश के समय में भी दृढ़ रखा है। मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि कभी कभी कुछ सेकंड के लिए मैं विचलित होने लगता हूँ, लेकिन जैसे ही विचलित होता हूँ मैं बाइबल पढ़ता हूँ और मेरा खुदा मुझे एक बार फिर से स्थिर करता है। हम मनुष्य हैं, हम क्षण में विचलित होने लगते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पिता ने पूरे दिनों में मुझे बहुत थाम के रखा और बहुत आयत से बड़े बड़े काम इस समय पिता कर रहा है। मैं अभी आपको बता नहीं सकता, इतने बड़े बड़े काम खुदा कर रहा है और मैं उन कामों को होते हुए देख रहा हूँ और मैं चुपचाप हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि इस विपत्ति, इस कलेश से हम कैसे निकल रहे हैं। मैं बखान नहीं कर सकता, मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं खुदावन यीशु मसीह को ना जानता तो मैं शायद कब का नष्ट हो गया होता, लेकिन खुदा ने मुझे अपने वचन में चलने की सामर्थ्य दी है और आप समझ नहीं पाएंगे इतना सामर्थ्य दी है कि इन समय में भी पिता ने मुझे थामा है और सब कुछ अच्छे से कर रहा है। और आज अभी मैं रबेका को हॉस्पिटल से लेने जाऊंगा मीटिंग के बाद और फिर खुदावन की दया से रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, मैं ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही सामर्थी खुदा है हमारा और उसका हम जितना बखान करें उतना कम है। उसने हर एक समय में हमें थामा है और हर एक समय में हमारी रक्षा की है, हमें बुद्धि दी है, हमें समझ दी है
और सबसे बड़ी बुद्धि समझ ये दी है कि तू चुपचाप रहे और मेरे वचन में बना रहे। तेरे पीछे मैं तेरे सारे कामों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता हूँ। आमीन। और मैं अपने जीवन में ये बातें चलते उठते देखता हूँ। बड़ी बड़ी विपत्तियां आती हैं, उपद्रव आते हैं, कलेश आते हैं और ऐसा लगता है ये क्या हो गया, लेकिन पिता हमें उन विपत्ति कलेश से निकालने की सामर्थ्य रखता है और हम जानते हैं पिता हमारे साथ है, इसलिए हम उस विपत्ति से घबराते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम हमेशा स्थिर रहते हैं और एक योद्धा के समान अपने खुदावन यीशु मसीह में बल प्राप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें भलाई उत्पन्न करती हैं और ये मैंने आपसे कहा था 3-4 दिन की बात होती है और जो इन 3-4 दिन में स्थिर रहता है, प्रभु के वचन में बना रहता है, प्रभु से उस 3-4 दिन में आनंद देता है और बहुत तायत का फल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब पिता के उन कामों को देखने पा रहे हैं जो पिता हमारे जीवन में कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं जैसा कि आपको बताता हूं कि पिता कहता है इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए दुख भरी बात, सबसे दुख भरी बात यह है कि वो अपने आने वाले समय के विषय में कुछ नहीं जानता, लेकिन इसके बावजूद पिता हमें आने वाले समय से और उन विपत्तियों से बचाने की सामर्थ्य रखता है और हमें उन विपत्तियों में स्थिर खड़ा करने की सामर्थ्य देता है। मैं आपको सच बताऊं कि ये जो प्रतिदिन का वचन है, प्रतिदिन का वचन जो हम प्रचार करते हैं पिता की आत्मा में, यही है जो आज तक मुझे थामे हैं। और आप देख रहे हैं भाई के जीवन में क्या क्या होता है, लेकिन भाई को खुदा थामता है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अपने घर, अपने जीवन, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता, और करने वाला अगर कोई है तो वो खुदावन यीशु मसीह है। इसलिए मैं उसके निकट आ जाता हूँ और मेरे सारे काम पूरे हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें एक बार फिर से ये पवित्र समय दिया है कि हम अपने खुदा के पवित्र वचन में चलें और उसके वचन से पढ़ें, उसके वचन से जानें, क्योंकि पिता ने हमें एक बात बताई है अपने वचन से कि बुद्धिमान मनुष्य कौन है। बुद्धिमान मनुष्य वो है जो खुदा के निकट आ जाता है और उससे कुछ पाने की चाह में टकटकी लगाकर उसकी ओर देखता रहता है। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं और रबिका पूरी रीति से चंगी हो गई है, ऐसा मेरा विश्वास है। उसके सारे रोगों को पिता ने अपने पवित्र लहू से धोया है। कोई दवाई, कोई डॉक्टर, कोई चीज नहीं, सब कुछ खुदावन यीशु मसीह के नाम से हुआ है। क्योंकि जो चीज हमें खुदा की दया से पता लगा, खुदा ने बहुत सही समय पे हमें बता दिया और उसका ट्रीटमेंट होने लगा। और खुदा बहुत महान है और रबिका बहुत अच्छी है। अब उसके कोई भी दर्द नहीं है, अब वो एकदम फिट है। बस खुदा इसी रीति से रबिका को, हमारे छोटे झुंड को, भाई दीपू को और हम सबको बनाए रखे। हम जानते हैं कि पिता हमें बहुत तायत से स्थिर कर रहा है और जैसा हमने आप सबको बताया कि आने वाले मंगल में हम सब भाई बहन भवन के अंदर उपस्थित होकर इसकी गवाही देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो कैसे देंगे, कब देंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने विपत्ति कितनी बड़ी है ये नहीं देखा, मैंने कलेश कितना बड़ा है ये नहीं देखा, मैंने ये नहीं देखा उपद्रव कितना बड़ा है, मैंने ये देखा कि खुदा का बलवंत दाहिना हाथ बहुत बड़ा है और वो अपने ठहराए हुए समय पर हम सबको एक बार फिर से इकट्ठा करेगा और कर दिया, और हम सब एक बार फिर से अपने पिता की महिमा में पिता से प्रार्थना करेंगे और गवाहियां देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें पिता हमें देता है और पिता हमें इस पृथ्वी पर चलना सिखाता है। मैं अपने
जीवन के सारे कामों को कर रहा हूँ, समय पे स्कूल भी जा रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, और ये उपद्रव, ये विपत्ति कैसे मेरे पास से निकल रही है, मेरी पत्नी के पास से, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि कोई बड़ी विपत्ति जिसको खुदावन यीशु मसीह अपने बलवंत दाहिने हाथ से हमारे जीवन से दूर कर रहा है। इस बात को मैं महसूस कर रहा हूँ, इसकी गवाही दे रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि खुदा हमारा सबसे बड़ा और महान खुदा है, उसने सब काम पूरा कर दिया है। आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे यशायाह उसका 27वां अध्याय, यशायाह उसका 27वां अध्याय, यशायाह 27:2 पढ़ेंगे हम। यशायाह 27 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। उस समय एक सुंदर दाग की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए, फिर समझे वचन को। उस समय, किस समय? उस समय जब तुम धीरज से बाट जोगे, जब तुम विपत्ति को देखकर भयभीत नहीं होगे, जब तुम कलेश और उपद्रव को देखकर तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा, जब तुम अपने पिता को देखकर स्थिर रहोगे और तुम उस विपत्ति की ओर दृष्टि नहीं करोगे और खुदा की ओर दृष्टि करोगे और खुदा के बलवंत वचन पर, उसके पवित्र वचन पर विश्वास करोगे, उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखें, ये जीवन है और इस जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। हमारे इस जीवन में कब रोग आए, कब विपत्ति आए, कब कलेश आए, कब क्या हो, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारे जीवन में हमें एक चीज का पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ है और वो हमें हर विपत्ति, हर रोग से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में आप अगर समय को देखेंगे, लोगों को देखेंगे, विपत्ति को देखेंगे, कलेश को देखेंगे, आप कभी भी यीशु मसीह के उस समय में नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि उस समय अर्थात जब तुम धीरज से बाट जोगे, जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर बढ़ेगा और जब तुम विश्वास करोगे तो अवश्य तुम भोर की नई किरण देखोगे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यशायाह 27वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, उस समय। हमेशा याद रखिए, हो सकता है कि घोर अंधकार हो सकता है विपत्ति बहुत बड़ी हो सकता है उपद्रव बहुत बड़ा हो सकता है राज्य की सेना, क्या हो सकता है, राज्य की सेना तुम्हें घेर ले। हो सकता है कि तुम्हारे विरोधी मैदान की घास से भी अधिक हो जाएं। हो सकता है कि तुम इस पृथ्वी पर बहुत तायत से अपने जीवन में घोर अंधकार देखो, लेकिन इसके बाद भी खुदा का पवित्र वचन तुम्हारे लिए एक बाड़ा बांधता है। और जब बाड़े के अंदर तुम रहते हो तो उस समय, आमीन, क्योंकि जो कोई बाड़े के अंदर रहेगा उसके लिए एक ऐसा समय है कि लोग विपत्ति और बहुत तायत से दुनिया में बहुत उथल पुथल होगा, परंतु तुझे कुछ ना होगा। क्यों? क्योंकि तू उस बाड़े के अंदर रहेगा। बाड़ा क्या है? आज जो हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, संगति कर रहे हैं, प्रतिदिन चल चल के संगति कर रहे हैं, हम अपने जीवन में प्रभु के वचन को प्रतिदिन सुनते हैं। हमारे जीवन में चाहे सुख हो, हम यीशु मसीह के वचन को सुनते, उसके वचन में बढ़ते हैं। हमारे जीवन में दुख हो तो भी हम यीशु मसीह के वचन में बढ़ते हैं। हम लोग धन्यवाद की प्रार्थना हर मंगल भवन में करते हैं, आमीन। हम लोग धन्यवाद का गुणगान करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों,
हमारे जीवन में यीशु मसीह के वचन में हमारा जीवन चलता रहना चाहिए। और जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के निकट बने रहते हैं तो जो विपत्ति आने वाली होती है, जो उपद्रव आने वाला होता है, जो कलेश आने वाला होता है, जो विपत्ति हम पर आकर हमें नष्ट करने वाली होती है, उस बड़ी विपत्ति के सामने स्वयं यीशु मसीह खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है? क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि ये पृथ्वी पर मेरी महिमा के लिए इसे कोई छूने ना पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बुद्धिमान मनुष्य की बात है जो वचन पे कान लगाता है, जो अपने जीवन के समय को वचन में देता है। और जब हम अपने जीवन के समय को वचन में देते हैं, हम जब वचन को पे कान लगाते हैं, हम जब खुदावन यीशु मसीह को अपना चरवाहा करके नियुक्त करते हैं, हम अपने जीवन में जब अपने यीशु मसीह को अपना सृष्टिकर्ता करके नियुक्त करते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और प्रतिदिन उसके प्रति ईमानदार होकर चलते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर बड़ी विपत्ति से वो हमारी रक्षा करता है। दुष्ट एक बार गिरता फिर कभी नहीं उठता, लेकिन धर्मी 101 बार गिरता और 101 बार खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु अपने बलवंत दाहिने हाथ से उसे उस समय थाम लेता है, उस समय थाम लेता है। कलाम क्या लिखा है? कलाम में क्या लिखा है? यशाया उसका 27वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, उस समय एक सुंदर दाग की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। तुम्हारे लिए एक दाग की बारी होगी और तुम यश गाना। तुम्हारे चारों ओर बाड़ा बंधा होगा, उस बाड़े के अंदर तुम होगे, तुम उसका यश गाना। तुम अपने खुदावन यीशु मसीह की महिमा करना। उस समय तुम अपने खुदा को धन्यवाद देना, क्योंकि देखो जिस बाड़े के अंदर तुम हो, जिस बारी के अंदर तुम हो और जो तुम गुणगान कर रहे हो, उस समय पिता क्या करेगा? पढ़े तीसरी आयत, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ। फिर समझें, रक्षा तुम्हारे धन से नहीं होती, रक्षा तुम्हारे बल से नहीं होती, रक्षा तुम्हारी बुद्धि से नहीं होती। फिर समझें, ना रक्षा बुद्धि से होती है, ना रक्षा धन से होती है, ना रक्षा बल के द्वारा होती है। मैंने बहुत नजदीक से देखे हैं ये सब समय, मैंने बहुत नजदीक से देखे, बहुत नजदीक से देखा ये सारी चीजें। सब कुछ है, धन भी है, बल भी है, बुद्धि भी है, लेकिन कुछ भी नथिंग, कोई भी चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि रक्षा यहोवा की ओर से होती है। और हम अपने जीवनों को अपने खुदावन के निकट लाते हैं, और जब हम अपने जीवनों को खुदा के निकट लाते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें ये बुद्धि समझ दी है, तो खुदा हमारे प्राणों की, हमारे जीवनों की रक्षा करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें विश्वास है, हमें विश्वास है, हमें ये विश्वास है कि हमारा खुदा हमें हर रोग से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। रविका से अभी आप जाके बात करिए, एकदम सही है, उसकी चेहरे से पता ही नहीं चलेगा उसको रोग है। क्यों? क्योंकि खुदा की सामर्थ उसके ऊपर है, खुदा का अनुग्रह उसके ऊपर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताऊंगा बहुत सी बातें, लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊं, एक समय है, क्योंकि मैं बहुत नजदीक से हर चीज देख रहा हूं, और अपने नजदीक से हर चीज देखते हुए मैंने अपने होंठों को सी लिया, क्योंकि मैं अचंबा हो गया, अचंभित हो गया, ये क्या हुआ। हमेशा याद रखना, रक्षा यहोवा की ओर से होती है, और तुम जो विश्वास में बने रहते हो, उन विपत्तियों में जो लोग बह जाते, लोग घबरा जाते, बहुत दिनों तक दिखाई नहीं देते, तुम दिखाई दोगे, सदा सर्वदा दिखाई दोगे, और विपत्ति तुम्हारे पास से दिखाई नहीं देगी। आमीन। क्योंकि रक्षा करने वाला कोई मनुष्य, कोई दवाई, कोई डॉक्टर, कोई धन, कोई बुद्धि, कोई समझ नहीं, रक्षा करने वाला स्वयं सृष्टिकर्ता खुदावन यीशु मसीह। भैया, यही तो है वचन से लिपटे रहना, यही तो बुद्धिमानी है कि वचन के निकट आ जाना, हर शाम वचन के निकट बने रहना, हर दिन प्रतिदिन महासभा को सुनना,
हर दिन हर मंगलवार भवन में जाना, यही है खुदा का सामर्थ्य। रक्षा कर रहा है खुदा। क्या कर रहा है? उस समय, उस बारी में तुम गीत गाओगे, तुम बारी में गीत गाओगे और बारी के सारे फल फूल को खाओगे उस समय। क्यों? क्योंकि तुम जो अपने मैं यहोवा उसकी देखिए, फिर समझिए, रक्षा कौन कर रहा है? पतिदेव। अरे पतिदेव बहुत महान है, थोड़े मोटे हैं लेकिन पहुंच जाते टाइम पे। पतिदेव बहुत बढ़िया भैया, उनके पति तो बहुत बढ़िया, वो तो भैया पहुंच के एकदम सब काम कर देते। नहीं, रक्षा कौन कर रहा? खुदावन यीशु मसीह। तुमने अपने जीवन का आधार किसको माना है? दोपहरी हो, रात हो, शाम हो, झोला टांग पे चल देते हो, काहे चल देते हो? और विपत्तियां, उपद्रव मुंह भाड़े खड़े हैं। आज जब मनुष्य कोई विपत्ति, पिता कहता है तैयार रहो। क्या कहता है? तैयार रहो। प्रार्थना में सदा सर्वदा बने रहो, क्योंकि देखो तुम नहीं जानते विपत्ति कब तुम्हारे पास आ जाए। अचानक सडनली कुछ भी हो जाएगा। और अगर तुम तैयार हो, मेरे वचन को जानते हो, तुम भयभीत नहीं होगे। तुम दिन और रात हर समय बीज को बोते रहोगे, हर समय बीज को बोते रहोगे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यशायाह 27 और उसकी 3 आयत में, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा। कब? कब? क्षण क्षण। पतिदेव यहाँ, पतिदेव स्कूल में, पतिदेव भैया बढ़िया खाना खा रहे, पत्नी हॉस्पिटल में। रक्षा कौन कर रहा? क्षण क्षण, क्षण क्षण। कब रक्षा हो रही है रबेका की? क्षण क्षण। और केवल रबेका की नहीं, पूरे झुंड की विपत्ति आ रही है, बहुत भयानक विपत्ति आ रही है। लेकिन उस विपत्ति में भी खुदा हमें दिखा रहा कि मैं कैसे तुम्हारे साथ हूं। क्षण क्षण। कैसे? अब बताइए, खुदा रक्षा कैसे करता है? क्षण क्षण तो कोई डॉक्टर भी नहीं देख पाएगा। मशीन लगा दो तो वो भी टी करके फिर हो जाएगी। तो क्षण क्षण जो रक्षा कर रहा है, तुम्हें भयभीत होना है? जो क्षण क्षण रक्षा कर रहा है, तुम्हारा कोई बुरा कर सकता है? बात तो यही है, हमारा खुदा हमें बता रहा, हमें सिखा रहा, हमें समझा रहा कि मैं तेरी रक्षा करता हूँ। और रक्षा कब करता हूँ? दिन और रात और शाम। ऐसा नहीं कि शाम को रक्षा करूंगा, सुबह रक्षा करूं। क्षण क्षण। आप कहते हैं कि आप भाई के जीवन में कुछ भी हो, लेकिन भाई वचन में पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि भाई को मालूम है कि क्षण क्षण मेरे पीछे, मेरी और मेरे घराने, मेरे झुंड की रक्षा हो रही है। भैया मैं अगर चाहूं भी तो क्षण क्षण रक्षा नहीं कर पाऊंगा अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की। मुझे निकलना ही पड़ेगा। तो क्षण क्षण रक्षा करने वाला कौन है? खुदावन यीशु मसीह। यही वचन हमें सिखाता है। हमें एक जीवित खुदा, एक सच्चे खुदा से मिलाता है। क्यों हम विपत्ति को देख के, बीमारी को देख के, रोग को देख के विचलित नहीं होते? क्षण क्षण। क्या? क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा। यही तो बात है, सींच रहा है। और अपने लहू से सींच रहा है। हर एक इन्फेक्शन, हर एक रोग, हर एक घटी, हर एक हड्डी के रोग को, हर एक मांस के रोग को, हर एक विपत्ति को खुदा अपने पवित्र लहू से सींच रहा है। और वो सींच क्यों रहा है? क्योंकि हमें उसने उस दाग की बारी में रखा है।
जहां हमें सदा महिमा के गीत गाने हैं, स्तुति के गीत गाने हैं। हम तो गीत गा रहे हैं, हम तो गीत गा रहे हैं भैया, हम बहुत गीत गा रहे हैं, हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता तो रहा हूं, बहुत सी बातें इन 2-3 दिन में मेरे सामने आई और मैं आपको सब बातें बताऊंगा एक समय के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खुदा ने हमें दिया है क्षण क्षण रक्षा। हमारा घराना, हमारे भाई बहन, हम लोग सब अपने अपने कामों में लगे हैं, लेकिन उस विपत्ति से रक्षा कौन कर रहा है? क्षण क्षण खुदा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह 27 उसकी 3री आयत, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा। अब आप समझ लो, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपने आप को, अपने घराने को, अपने लोगों को खुदा के हाथ में रखो। लेकिन इससे पहले कि खुदा के हाथ में रखो, स्वयं खुदा के निकट आओ। आज आप लोग सोचते हैं कि भाई प्रतिदिन मीटिंग में कैसे चला जाता है, चाहे धूप हो, चाहे पानी हो, चाहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा करके मैं खुदा का भला नहीं, अपने आप का भला कर रहा हूं, क्योंकि मुझे रक्षा की जरूरत है और मुझे मालूम है कि जहां मेरे खुदा की रक्षा हटी, मैं नष्ट हो जाऊंगा। सच है। इस पृथ्वी पर अगर मैं जीवित हूं तो ये मेरे खुदा का अनुग्रह है। आमीन आमीन। और वो क्षण क्षण मुझे सींच रहा है, वो क्षण क्षण मेरी रक्षा कर रहा है, वो हर समय मेरी रक्षा कर रहा है। मैं क्यों ना उसका बखान करूं, मैं क्यों ना उसके वचन का प्रचार करूं, मैं क्यों ना घर घर जाके लोगों से कहूं कि अपनी विपत्ति कलेश को ना देख के यीशु मसीह के वचन को देखो। और जब याजक पे ये परिस्थितियां होती हैं, उपद्रव होते, तो पूरी कलीसिया का एक एक जना दृष्टि लगा के देखता है कि याजक का स्वभाव कैसा हो रहा है, याजक क्या बना है कि नहीं बना है, याजक कुड़कुड़ा तो नहीं रहा। आप ये विपत्ति, ये उपद्रव आपके लिए भी एक गवाही का कारण है। आप देखिए, आपने जिस मनुष्य को अपना याजक समझा है, वो ऐसी विपत्ति में किस रीति से खड़ा है। वो नहीं खड़ा है, उसको खड़ा खुदा ने करा है। तभी तो आपका विश्वास और बढ़ेगा, और तभी तो मेरा स्थिर रहना और बढ़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह 27:3, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता। समझें, रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा। किसकी रक्षा? किसकी रक्षा? जो मेरे वचन में बने रहते हैं, जो मेरी महासभा को तुच्छ नहीं समझते। अरे भैया 2 दिन रोज तो सुनते, 2 दिन नहीं सुना, क्या हो गया? अरे कल तो समय ही नहीं मिला ना, तेरा देखो। हमेशा याद रखो, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जिस दिन तुमने वचन को जान लिया, उस दिन तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम प्रारंभ होगा। और अद्भुत काम प्रारंभ कैसे होता है? जब तक तुम वचन को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई अद्भुत काम प्रारंभ नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम तब प्रारंभ होगा जब तुम पवित्र वचन को जानोगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन एक गवाही होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन पिता की सामर्थ्य में बढ़ेगा, क्योंकि तुम पिता में आनंदित होगे। कलाम में लिखा, रात दिन, क्या लिखा? मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। आमीन। आपने देखा,
ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। ये हानि करने वाले से निपटेगा कौन? ई करो, ई। तुम अपना धन ले जाके निपट लोगे इस हानि वाले से? हैं? क्या करते हो? इस हानि करने वाले से निपटेंगे कैसे? इस हानि करने वाले से आप अपने बल के द्वारा निपट लेंगे नहीं, या इस हानि करने वाले से आप अपनी बुद्धि के द्वारा निपट लेंगे नहीं, या इस हानि करने वाले से आप अपने सारे तन मन धन से निपट लेंगे? तो ये हानि करने वाला कोई है क्या? यस, ये हानि करने वाला है जो वो दिखाई नहीं देता, सच है। चुपके से आता है। यस, क्या? चुपके से अचानक। क्यों आता चुपके से? तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे धीरज को, तुम्हारे दया रूपी भंडार को, तुम्हारे वो भंडार को जिसमें वचन रखा है उसको नष्ट कर दे। यस, सच। लेकिन जो तैयार रहते हैं, जो चौकस रहते हैं, जो जानते हैं कि यहोवा मेरा रक्षक है, जो जानते हैं कि खुदा रात दिन मेरी रक्षा करता है, जो जानते हैं कि खुदा हर समय मेरे ऊपर अपनी दृष्टि बना के रखता है, मैं ना डरूंगा। शैतान आएगा, ऐसा नहीं कि ये हानि करने वाला ना आए, ये हानि करने वाला अवश्य आएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। हमें पता भी नहीं लगा, हम तो सो रहे, हमें तो पता भी नहीं लगा। मैं तो अपने स्कूल में गया, अपना गाना बजाना था, कंपटीशन कराने जा खड़ा था, चेहरा देखिए, इधर से फोन आया, तो ये हानि करने वाला एकदम से आ गया। तो रक्षा कौन कर रहा था? खुदावन यीशु मसीह। हानि करने वाला आया और रक्षा खुदावन यीशु मसीह कर रहा। सडनली अचानक सब काम होने लगे, सटासट सारे काम हुए, सटासट। हाँ, वहां लोग बंधु गए, वहां पर भी बहन सुच्ची के एक जानने वाले वो भी आ गए, उन्होंने भी सारे काम करा दिए, सटासट काम। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ना मिलता, निकल गया होता, डॉक्टर मिला। उसके मन में खुदा ने दिया, पता नहीं क्या दिया, उसने कोई और रिपोर्ट लिखी कि भैया ये चेक कराओ, और उस चेक कराने से पहले उसने वैसे ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। एक सेकेंड भर का भी टाइम नहीं गया, क्योंकि हानि करने वाला खड़ा है और वो हानि करे पड़ा है, लेकिन रक्षा करने वाला क्षण क्षण रक्षा कर रहा। ओ माय गॉड, तुम तो गाना बजाने गए थे भैया। भैया, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ भैया। भैया, हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अरे तुम बहुत प्यार करते हो तो तुम गाना बजाने क्यों गए थे? जब हानि करने वाला आया तो अपनी पत्नी के सामने खड़े होना चाहिए तुमको। हैं? भाई, तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, तो जब हानि करने वाला आया तो तुम्हें अपनी पत्नी के सामने खड़ा होना चाहिए था। तुम वहां गाना बजाने गए थे, तो जो हानि करने आया उसके सामने कौन खड़ा था? मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, क्षण क्षण रक्षा करूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। हेलो, समझे वचन, वचन को समझे, अभी भी समय है, वचन को समझे। जिस भाई को आप कहते हैं ब्रदर रोहित, जिस भाई को आप कहते हैं ब्रदर रोहित रोज महासभा करते हैं, जिस भाई को आप कहते हैं, भाई पढ़िए नहीं, पहले समझ लीजिए आप भी भैया, जिस भाई को आप सोचते हैं कि ये भाई तो खुदा में प्रतिदिन बना रहता है, ये भाई अपनी पत्नी को छोड़ के वहां गाना बजाने चला गया था।
और हानि करने वाला खड़ा है। वाइफ के सामने खड़ा था। और वाइफ जहाँ ड्यूटी करने जाती है वहां ड्यूटी पे पहुंच भी गई थी, यहाँ से राजाजीपुरम। और वहां से उसकी तबीयत खराब हुई, वहां से खुदा ने इतनी सामर्थ्य दी कि वो घर आई। Praise the Lord. बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा, अभी आप लोगों ने सुनी नहीं, समझी नहीं। उसको कौन वहां से खींच के ले आया? खुदावन यीशु मसीह। Yes. बीच रास्ते में कुछ भी हो सकता था। Yes. मैं आपको बता तो रहा हूं, तो क्षण क्षण रक्षा कौन कर रहा था? उसको ला कौन रहा था? ओ माय गॉड! घर के अंदर ले आया और तुरंत मुझे फोन आया। मैं आपको बता तो रहा हूं कि क्षण क्षण रक्षा करता हूं, ऐसा ना हो कि कोई हानि करने वाला उसकी हानि। वचन को समझे। Yes. मैं हानि के समय अपनी पत्नी के सामने खड़ा भी हो जाऊंगा ना, तो उस हानि को रोक नहीं पाऊंगा। सच बात है। लेकिन अगर क्षण क्षण रक्षा करने वाला खड़ा है, रात दिन रक्षा करने वाला खड़ा है, तो राजाजीपुरम क्या कहीं पर भी होगा, वहां से यहाँ ले आएगा और हानि करने वाला केवल हाथ पांव चलाता रहेगा और सारे काम मेरा खुदा कर डालेगा। ऐसा ना हो कि कोई हानि करने वाला उसकी हानि करे। ओ माय गॉड! क्यों ना मैं उसके वचन का बखान, सच। तुम बताओ, क्यों ना मैं अपने पवित्र खुदावन यीशु मसीह का वचन, सुसमाचार का प्रचार घर घर जाके करूं। मुझे मालूम है कि विपत्ति के समय, हानि के समय वो मेरी क्षण क्षण रक्षा करता है। ऐसा नहीं कि विपत्ति और हानि के समय करता है, हर समय, चाहे मैं सुख में हूं चाहे मैं दुख में हूं, वो मुझे निहारता है। आमीन। इसलिए मैं आपको और सबको बता रहा हूं कि हम वचन में स्थिर हैं, ऑटोमेटिक हमारे साथ भला ही होगा। एक बात में भला नहीं होगा, हर एक बात में भला होगा, क्योंकि तुम जहां पर हो वो परम पवित्र स्थान है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यशायाह 27 और उसकी 3री आयत, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा। मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा। कोई उसकी हानि करे। ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। आपने देखा कोई भी चाहे जितना बड़ा खुर्रम का हो, तुर्रम। कोई भी उसकी हानि नहीं करे। सच बात है। मुझसे लोग पूछते क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ठीक है, सब हो गया। सच बात है। मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे मालूम है मेरा बचाने वाला जीवित है। मुझे मालूम है कि हम जिंदा खुदा की संतान हैं। आमीन आमीन। मुझे मालूम है कि हमें खुदा ने तैयार किया है। हमें मालूम है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह हर एक चीज से हमारी रक्षा करता है। ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। तब यशायाह उसका 26वां अध्याय प्रेज़ द लॉर्ड में लिखा है, उसकी 26 का 3, 26 के 3 में लिखा है। तुझ में धीरज धरे हुए हैं। फिर समझे, उस समय तुम बारी में गीत गाओगे। किसका? कौन गीत गाएगा उस समय? जिसका मन धीरज धरे हुए हैं। धीरज धरे। डॉक्टर भी आयदा है बोल रहा, सब तरफ आयदा है, लेकिन मैं चुप। कुछ ना कुछ खुदा मेरा कर रहा है और बहुत तायद से कर रहा है।
क्यों? ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। यशायाह 26:3 में लिखा, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। पूर्ण शांति, शांति बनी है। उपद्रव होता भी है, लोग तो परेशान हो जाते हैं। शांति बनी हुई है और शांति से सब काम हो रहा है। शांति के साथ रक्षा हो रही है, पता ही नहीं चल रहा, सब काम होता जा रहा है। शांति, पूर्ण शांति के साथ। कलाम में क्या लिखा? तीसरी आयत में, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। समझिए। आमीन। और भरोसा रखने का केवल ये कारण नहीं है कि हम यीशु मसीह का नाम लें। भरोसा रखने का मतलब होता है उसके वचन में चलना। भरोसा रखने का मतलब होता है उसके वचन में प्रतिदिन संगति करना, प्रतिदिन बने रहना। उसके चेलों के विषय में लोग चाहे कुछ कहते थे, लेकिन उसके चेले हमेशा यीशु मसीह के साथ चलते थे। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखो, वचन एक देहधारी तलवार है जो हमें सामर्थ देता है। और हमें इतना सामर्थ देता है, इतना सामर्थ देता है कि हम डॉक्टरों पे विश्वास नहीं करते, हम दवाइयों पे विश्वास नहीं करते, हम अपने धन पे, अपने बल पे, अपनी बुद्धि पे, समझ पे विश्वास नहीं करते। हमें विश्वास है यहोवा के वचन पे। तब कलाम में लिखा 26:3 में, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख। क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। समझ लो, वो सनातन चट्टान है। सदा भरोसा रखो। डॉक्टर क्या कह रहा है, रिपोर्ट क्या कह रही, लोग क्या कह रहे, कुछ नहीं, मेरा खुदा जीवित है। आमीन। सनातन चट्टान है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि वो सनातन चट्टान है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन भर अपने खुदा को मूल्य उद्देश्य मानो, अपने खुदा को प्रथम स्थान दो। जीवन का चाहे जैसी घड़ी हो। हाँ, मैं आपको बताऊं कि मनुष्य होने के कारण, शरीर में होने के कारण हम भयभीत होते हैं, डरते, घबराते, लेकिन खुदा हमारे उस भयभीत और डरने घबराहट को भी दूर करता है, क्योंकि पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है ना। ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति की रक्षा कर रहा है खुदा, विपत्ति से दूर कर रहा है उसको, उसके रोग से उसको चंगाई दे रहा है, उसकी केवल रक्षा हो रही, उसके घर वालों को भी शांति दे रहा है। शांति के साथ रक्षा हो रही है। अर्थात मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ कि हमारे जीवन में जो काम हो रहे हैं वो बहुत तायत से खुदा अपने बलवंत दाहिने हाथ से कर रहा है। हमेशा याद रखें, ऐसा पिता इसलिए करता है ताकि हमारा विश्वास पिता पर और बढ़े। हमेशा याद रखो, जब हम प्रतिदिन वचन में चलते हैं तो कभी धूप भी होगी, कभी छांव भी होगी, कभी बरसात भी होगी, कभी ठंडा भी होगा, कभी मौसम सुहावना भी होगा, लेकिन हर समय वो आग के खंभे में बादल और उसाते हैं पिलर ऑफ फायर में हमारे सामने चलेगा। वो हमेशा हर क्षण हमारी रक्षा करेगा। वो कभी भी हमको अपने वचन से दूर नहीं होने देगा। और मैं आपसे केवल एक बात कहूंगा, अपने खुदा के समीप आ जाओ, अपने सारे कामों को खुदा पे डाल दो। भाई दीपू, बहन रबेका को आप भवन में इसी मंगल देखेंगे और वे गवाही देंगे। बस विश्वास रखो, विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो, और हमारा खुदा हमारा विश्वास है। मैं बोलता हर चीज का एक
तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रभु से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु ने मसीह ने हम लोगों को यह प्रतिज्ञा की, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, तेरी शिक्षा मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं पूरे संहिता के साथ, पूरे हृदय के साथ मैं आपको दिन प्रतिदिन आपका स्तुति करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो शिक्षा आप लोगों ने इस महासभा में सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो इस महासभा में जो भी वचन बोया गया है, उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य है प्रभु दया कर खुदावन, ताकि जो भी यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, जो कि आज का वचन जो बहुमूल्य वचन है, जो इस वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन, कि आप का जो वचन से हमें हर दिन हर समय क्षण में हमें आप हमको संभालते रहे। आपका दाहिने हाथ हमें संभालता रहता है खुदावन। हमें कोई भी दुख तकलीफ से हमें बचाता आया है खुदा, आपको इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन। जो भी हमें इस महासभा में, जो भी यूट्यूब या फेसबुक द्वारा जो भी इस महासभा का जो आज का वचन जो सुन रहे हैं खुदावन, ताकि आपका अनुग्रह उनमें बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उसको जाने और समझे खुदावन, ताकि वह आपका एक दूसरे को उनको बांट सके खुदावन। मैं अपने भाई के लिए भी मैं दुआ करता हूं खुदा, ताकि आप उनको बहुतायत से आशीष प्रदान कर, जिससे वे हमें आपका वचन में दिन प्रतिदिन वह आपका वचन आपकी आत्मा में खुदा वो हम लोगों को सुनाते हैं, ताकि उसका वचन को जानकर हम ग्रहण कर सकें और उस वचन में हमें बने रहें खुदावन। जो आपने ये भी कहा खुदावन कि आशा का स्रोत खुदा आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। हमारे प्रभु यीशु और इस हमें सदा सर्वदा मैं धन्य कहूँगा कि क्योंकि हे प्रभु, तू
प्रतापी और सामर्थ और महिमा और तेरी स्तुति हम युग ने युग तक करते रहें। धन्य है वे जो खुदा की वचन को सत्यमेत ग्रहण करते हैं। धन और सम्मान तुझसे मिलता है। तू समस्त सृष्टि का शासन करता है और तू सब लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। हमारा ईश्वर, हम इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपका महिमा नाम की स्तुति करता हूँ। मुझे हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ, साथ ही विश्वास और प्रेम भी यह हमें प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी संताना उज्जवल आशा का वरदान दिया है। आप लोगों को संताना देते रहे तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह का भले कामों और बातों में दृढ़ सिद्ध बनाए रखें कि हमारे प्रभु यीशु की कृपा आप सबों पर बने रहे। प्रभु यीशु मसीह शांति का प्रभु हर समय हर प्रकार आप लोगों को शांति प्रदान करता रहे। खुदावन, जो भी इस महासभा में यहाँ उपस्थित है, उन लोगों को हर एक जन के लिए, इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ ताकि आपका अनुग्रह, आपका आत्मा इस घराने में बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमेशा हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती है ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना 3 तारीख है। कल की प्रार्थना भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ होगी शाम को 5 बजे। और आप सब प्रार्थना में निवेदन करिएगा कि रेबेका की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आए और पूरी रीति से हम इसकी गवाही दें। और हमें विश्वास है कि वो पूरी रीति से सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य चंगी हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड।